देखो मिस्टर, स्वैप पार्टीशन का जो यूज जो होता है ना हमारा, स्वैप अपने आप में एक फाइल सिस्टम भी होता है, ठीक है। बेसिकली इसको हम बोलते हैं पार्टीशन। बनाते क्यों है, इसका क्या यूज होता है। जैसे सपोज करो आपके सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ रैम आपने दिया 4096 MB, ठीक है। सिस्टम में एक टाइम ऐसा हुआ कि आपकी मेमोरी का कंजप्शन पूरा कितना हो गया, 4096 MB आ गया, ठीक है। अब कोई नए यूजर आए फ्यूचर में, किसी यूजर ने लॉगिन किया और उसने कोई एक प्रोसेस को, सर्विस को क्या किया, सिस्टम में स्टार्ट किया। तो जब आपके मेमोरी के पेज जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका नया प्रोसेस आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो जितने नंबर ऑफ प्रोसेस थे वो ऑलरेडी कंजप्शन चले गए आपकी मेमोरी में, तो नए पेज मेमोरी में कभी भी लोड आपके नहीं हो पाएंगे। तो अब इसमें ये होता है कि हो सकता है कि 4096 MB में कुछ पेज ऐसे हैं जो कि साइलेंट में मोड में पड़े, जिनका सिस्टम में कोई यूज नहीं हो रहा है, जो एक्टिव प्रोसेस नहीं है। एक तरीके से ये मान लो कि पेरेंट एक्टिव है लेकिन चाइल्ड हमारा क्या है, साइलेंट मोड में पड़ा हुआ है एक तरीके से, उसका कोई काम नहीं है और वो कम से कम 3-4 महीने से ऐसे ही है, मतलब एक स्टॉप मोड में पड़ा है, पेरेंट उसका एक्टिव है। तो जो स्टॉप मोड में हो जाता है ना, कभी कभी उन प्रोसेस को हम बोलते हैं लिनक्स में ज़ॉम्बी प्रोसेस। ज़ॉम्बी प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या होते हैं, एकदम साइलेंट रहते हैं लेकिन सिस्टम की कुछ ना कुछ मेमोरी को क्या कर रखे होते हैं, ये यूज कर रहे होते हैं। तो इस केस में हम करते क्या है, और जो हमारा अचीव क्या करना है हमें, क्या नए जो यूजर आए ना उनको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा जस्ट बिकॉज ऑफ मेमोरी एलोकेशन। तो हम करते क्या है कि अपना उस केस में एक पार्टीशन बना लेते हैं हम, क्या, स्वैप। तो स्वैप हमारा काम करता है यहाँ पे एज अ वर्चुअल तो हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोसेस यहाँ पे साइलेंट मोड में पड़े ना, हम नहीं करते, ये सिस्टम करता है खुद से। जो प्रोसेस आपके साइलेंट मोड में पड़े होते हैं उनका फील्ड खाली करके करते क्या है, वो नए प्रोसेसेस को उनकी जगह हम क्या कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं कि आप अभी अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर लो, क्योंकि हमारे पास 200 प्रोसेस ऐसे पड़े हैं सिस्टम में जो कि साइलेंट है, बस मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो। तो उनको हम उनका स्पेस खाली करके स्वैप में उनका क्या बना देते हैं, पॉइंटर क्रिएट कर देते हैं हम बस। तो उस केस में नए वाला या तो सिस्टम का लोड कम हो जाएगा अपने आप से। यहाँ पे दो सिनेरियो है, या तो लोड आपका हाई हुआ, मेमोरी यूटिलाइजेशन, तो उस केस में भी यही प्रोसेस सिस्टम फॉलो करता है। वो करता क्या है कि इससे ऊपर ना जाए यूटिलाइजेशन। तो जो प्रोसेस आपके ज़ॉम्बी प्रोसेस हैं या फिर ऐसे प्रोसेस जो सिस्टम में क्या पड़े हैं, इनएक्टिव मोड में, चाइल्ड प्रोसेस जो है पेरेंट के, तो उनको हम एक पॉइंटर क्रिएट कर देंगे कहाँ पे, स्वैप फाइल सिस्टम में, जिसके बेसिस पे आपका मेमोरी का यूटिलाइजेशन थोड़ा सा डाउन हो जाएगा सिस्टम का। तो जो एंड यूजर है उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे सिस्टम में लेटेंसी आ रही है या फिर मैं कोई कमांड चला रहा हूँ उसका आउटपुट बहुत स्लो आ रहा है, ठीक है। तो स्वैप पार्टीशन का बेसिकली जो यूज होता है हमारा, इट इज अ फाइल सिस्टम टाइप which works like a virtual memory. It is used to enhance performance of the system. समझ आ गया ना। एक टाइम पे मेमोरी का यूटिलाइजेशन बहुत हाई हुआ और उस टाइम पे होता क्या है, स्वैप हमारा मेमोरी के साथ, रैम के साथ क्या रहता है, सिंक रहता है, ठीक है। अब स्वैप ये कहता है कि भाई आपके अंदर कुछ पेज ऐसे लोडेड हैं जो कि इनएक्टिव मोड में है लेकिन मेमोरी का कुछ ना कुछ स्पेस ले रहे हैं। तो उस केस में क्या करो, उन पेज को स्वैप के अंदर लोड कर दो, उनका एक पॉइंटर क्रिएट कर दो और जो नए प्रोसेस जनरेट हो रहे हैं ना उनको स्पेस दे दो। और बाद में जब वो प्रोसेस किल हो जाएगा या एंड हो जाएगा, फिर से मैं आपके सेम स्वैप को क्या कर दूंगा, पॉइंटर को आपके रैम में ही क्या कर दूंगा, उस पेज को लोड करा दूंगा बाद में।
तो रन टाइम पे हमेशा ये बोला जाता है कि आपको सिस्टम में स्वैप बना के रखना ही चाहिए, क्योंकि स्वैप क्या करता है, अपने आप से जो बैड पेज लोड हो जाते हैं ना मेमोरी में, उनको अपने आप से अंदर लोड कर लेगा स्वैप अपनी मेमोरी में, और बाद में कोई आपका एक्टिव पेज आएगा ना, तो फिर से उस पॉइंटर को आपको रिवर्ट कर देगा कहाँ पे, रैम के अंदर ले जाके। ठीक है, तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्वैप पार्टीशन की नीड क्या होती है, तो सबसे परफेक्ट आंसर यही होता है कि जब भी आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस आपको लगे कि मेमोरी का यूटिलाइजेशन हाई हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, मेमोरी में हमारे रैम में कुछ इनएक्टिव पेज या इनएक्टिव प्रोसेस लोड रहते हैं, तो उनका स्पेस खाली करके हम स्वैप में क्या करा देते हैं, उनको प्लेस दे देते हैं टिल द टाइम कोई भी पेरेंट उसको देखेगा ना, पेरेंट भी तो बोलेगा कि मेरा चाइल्ड कहाँ है, तो फिर से चाइल्ड अब जैसे नए प्रोसेस आए तो उनका नए प्रोसेस का कोई किल हुआ कि प्रोसेस एंड हुआ, तो वो अपना स्पेस खाली करके जाएंगे, तो ये वाले अपने आप से चाइल्ड वहां पे फिर से सेम मेमोरी में सेम प्लेस पे क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इंटरनल प्रोसेस होता है, आप नहीं कर सकते इस काम को कि आप बोलो किसी प्रोसेस को स्वैप में लोड करा दो या ऐसा कर दो, काम कौन करेगा, ये अपने आप से सिस्टम करेगा। तो जो प्रोसेस स्टेज में पड़ा है अगर वो वापस से एक्टिव हो जाता है तो वापस उसमें आ जाएगा। यस, इसीलिए उसका हम पॉइंटर बनाते हैं। ठीक है, पॉइंटर का काम यही होता है, वो रियल टाइम सिंक रहते हैं आपस में सोर्स और डेस्टिनेशन के साथ। ठीक है, स्वैप का हेक्साकोड क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी ये कभी काम नहीं करेगा। क्या प्राइमरी मेमोरी तो कभी काम नहीं करेगा। लेट्स सपोज कि मेरा जो मेमोरी है उसमें है ही नहीं मेरे पास, स्वैप नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा। बट इनएक्टिव पेजेस नहीं है और मेरे पास स्वैप अवेलेबल है। इनएक्टिव पेजेस होते ही हैं, अगर नहीं है तो फिर नहीं करेगा स्वैप, सिस्टम को, क्योंकि ये कहता है कि जो प्रोसेस आपके, या फिर उस केस में ये होता है कि आपके कुछ ऐसे एक्टिव प्रोसेस हैं जो कि आपके स्वैप से भी लोड हो जाएंगे, तो वो करेगा तो सही, लेकिन लिनक्स में आपको नया प्रोसेस को प्लेस देना ही पड़ेगा। अगर स्वैप है तो वो काम आपका परफॉर्म होता ही है कि कुछ प्रोसेसेस को, या तो जो प्रोसेस आपके ज़्यादा मेमोरी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो अपने आप से लोड हो जाएंगे स्वैप में आके, लेकिन आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका सिस्टम में कोई प्रोसेस अपने आप से किल हो गया। प्रोसेस आपका रनिंग में रहेगा, क्योंकि जो सर्विस चल रही है, जो टास्क परफॉर्म हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में एक प्रोसेस जरूर चल रहा है मशीन में। यस यस यस, ठीक है। स्वैप के लिए मैंने बताया था आपको कमांड, क्या कमांड होती है आपकी, फ्री -m, ठीक है। 2047 अभी इतने MB क्या है यहाँ पे, 2 GB के आसपास आपने स्वैप पार्टीशन बना रखा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, fdisk-l से आप पहले ये चेक कर लोगे कि आपकी हार्ड डिस्क का नाम क्या है। तो एक पार्टीशन जो आप बनाते हो ना, फिजिकल पार्टीशन, उसमें से ही आपको क्या बनाना होता है, स्वैप इनेबल करना होता है, ठीक है। यस, तो ये यहाँ पे इसलिए मैंने बोला था क्योंकि वहाँ अगर इस चीज़ को समझाता तो आपकी समझ नहीं आता वो एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो फ्री -l आप जैसे ही करोगे, ये तो फ्री -l नहीं, fdisk-l करो, पहले अपनी हार्ड डिस्क का नाम चेक कर लो। हार्ड डिस्क का नाम क्या है आपका, फिर से आप हार्ड डिस्क के अंदर जाओ, c/dev sdb से प्रिंट करके चेक करो कितने पार्टीशन है आपके पास। आपने क्या किया, n करके न्यू किया, फिर से आपने प्राइमरी बनाया, एक डिफॉल्ट 2 ले लिया उसने, दूसरा पार्टीशन, साइज दे दिया आपने क्या 2046 MB का आपने क्या कर दिया, या फिर W। अब देखो यहाँ पे एक ये चीजें ऑप्शनल होती हैं, कौन सी, कि इसका आप अगर हेक्सा कोड चेंज करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज मत करो। T का मीनिंग होता है हेक्सा कोड चेंज करने के लिए। आप बता रहे हो कि बाय डिफॉल्ट मेरा प्राइमरी है, लेकिन आगे चल के मेरे को इसको क्या एज अ स्वैप पार्टीशन यूज करना है,
तो आप आपका यहीं पे आप उसको बता दो कि इसका हेक्सा कोड क्या है, या तो LBM है वो, या लॉजिकल है, या फिर आपका क्या है रेड टाइप है आपका, या फिर आपका क्या है स्वैप पार्टीशन है। ठीक है, तो स्वैप के लिए जो कोड होता है हमारा वो क्या होता है 82 होता है। ठीक है, या फिर आप प्रिंट करके चेक भी कर सकते हो। L कमांड आपके पास है, यहाँ पे अगर L ऑप्शन आप लगाओगे तो वो आपको बता देगा टोटल अवेलेबल कोड फॉर द पार्टीशन या फाइल सिस्टम टाइप। ठीक है, आपने प्रेस किया, यहाँ पे क्या लिखा 82 पार्टीशन बता रहा है, किस पार्टीशन के लिए हमें यहाँ वो नहीं देना है, पार्टीशन नंबर 2 के लिए करना है ना हमें चेंज, तो हमने 2 लिखो या बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। अब कह रहा है कि कैपिटल L लिख लो आप, क्या हुआ ये एक्स कोड आ गया आपके। अब हमने क्या देना है यहाँ पे, सिस्टम स्लो क्यों हो गया मेरा। ठीक है, चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स स्वैप। ठीक है, अब क्या करना है आपको W करके या P करके देख लो, पहले चेंज हो गया यहाँ पे, W करके आप यहाँ पे एक गलती हो गई थी हमसे, ये उसी का एरर है। जो बेसिकली बनाते हैं उसके बाद इसे दोबारा तो पार्टीशन तो आ गया है, लेकिन एक गलती हमसे ये हुई थी कि हमने जो वो डिलीट किया था ना, उसकी वजह से DD तो कर दिया था क्विट हमने, लेकिन फाइल सिस्टम को सिंक नहीं किया था। यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा कि अगर आप उसमें डिलीट करके आ जाओ ना पार्टीशन को, जो पार्टीशन हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, पार्टीशन को डिलीट करके तो आ जाओ, लेकिन बाद में एक काम करना नहीं भूलना है। एक कमांड होती है E2FSCK। FSCK क्या करता है, उसका फाइल सिस्टम को क्या करता है, सिंक करता है ब्लॉक को आपस में। जैसे हमने वो डिलीट तो कर दिया था वहाँ पे, लेकिन ब्लॉक को सिंक नहीं कराता, तो वो स्पेस फ्री हो गया होगा बीच वाला जो हमने ब्लॉक डिलीट मारा जितना उस पार्टीशन का साइज। लेकिन उसके बाद ना आपको एक कमांड चलानी होती है E2FSCK। तो अगला जो प्रैक्टिकल कराऊंगा ना LBM वाला, अभी वहाँ पे वो कमांड है। लेकिन आपने तो डिलीट नहीं करा था फाइल का, डिलीट वो हो जाता है, तो जब हम क्विट करके भी बाहर आते हैं ना, तो उसका फाइल सिस्टम करेक्ट होने के चांस होते हैं। बट आपने बोला था कि अब तक हम अनमाउंट नहीं करेंगे तो डिलीट नहीं कर सकते। किसको हम जो एडिट यू माउंट करने के बाद ही तो डिलीट किया था मैंने, नहीं आपने यू माउंट तो कर दिया था। पे गए थे, लेकिन आपने वो फाइल नेम डिलीट ना करा था, लाइन वो लाइन डिलीट नहीं करी। उसको यू माउंट करना नहीं बोलते, यू माउंट मैंने कमांड तो चल, हाँ वो ठीक है, हाँ उसको बोला था। लेकिन पार्टीशन टेबल में मैं कुछ करके आया था ना, एक बार डिलीट किया तो फाइल सिस्टम ना उसका सिंक नहीं था वो उस टाइम। तो एक कमांड अभी देखो, ये वाली जो नेक्स्ट कमांड है ना, ये यहाँ पे जाके हम ये पढ़ेंगे आगे। LBM वाला चैप्टर जो है ना, उसमें पहली कमांड ही मैं बताऊंगा आपको E2FSCK। ये जो कमांड है ना, ये क्या करता है, हमारे फाइल सिस्टम को सिंक करता है हमेशा। जो ब्लॉक होते हैं ना आपके, अगर ब्लॉक अगर इधर उधर, ये एरर भी आएगा आपको। एक एरर आता है कंट्रोल D फाइल सिस्टम के टाइम पे, और एक एरर आता है आपको रियल में बताएगा कि प्लीज़ रन द E2FSCK ऑन दिस पार्टीशन। तो इसका फाइल सिस्टम क्या हो गया है, करप्ट हो गया है। या तो ब्लॉक करप्ट होते हैं या फाइल सिस्टम करप्ट होता है, तो उस केस में आपको एक कमांड रन करनी होती है E2FSCK हमेशा। ये एरर आ रही है हमारी फाइल सिस्टम ext4 की वजह से। ठीक है, XFS में ही बहुत कम आती है एरर, लेकिन ext4 में ये एरर बहुत आती थी। ठीक है, तो जब भी हम ये प्रैक्टिकल करेंगे ना, अभी हाउ टू परफॉर्म LBM रिड्यूस ऑपरेशन विद ext फाइल सिस्टम। ठीक है, तो रिड्यूस यू माउंट करते ही आपको क्या कमांड चलानी है, पहले E2FSCK, और -F का मीनिंग यहाँ पे होता है फोर्सफुली। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं हम, प्रैक्टिकल हमारा हो जाएगा अभी। ठीक है, नेक्स्ट कमांड होती है आपकी MK मेक स्वैप।
किसको आप स्वैप बनाना चाहते हो, SDB1 को, SDB2 है यार अपना पार्टीशन, ठीक है। 1 तो हमारा उसके लिए ना डेटा पे माउंट है वो। इस पार्टीशन को हमने क्या बना दिया, स्वैप पार्टीशन, ठीक है। देखो वहां पे आप अगर कोड चेंज करके ना भी आते ना 82, तो ये कमांड भी वही कर रही है, ऑटोमेटिक कर रहा है। जैसे आपने एक तो वहाँ बता ही दिया कि मेरा ये पार्टीशन टाइप क्या है, स्वैप पार्टीशन है, या फिर आप ये कमांड मत चलाओ तो भी वो क्या है हमारा अभी भी स्वैप पार्टीशन है, क्योंकि कोड आपने टेबल में बता दिया कि ये पार्टीशन ऑलरेडी मेरे स्वैप के लिए है, तो ये काम भी वही कर रहा है, और जो आपने वहाँ करके आप आ गए हो हार्ड डिस्क के अंदर वो काम भी आपका सेम है, ठीक है। अब इस पार्टीशन पे स्वैप इनेबल करने के लिए आपके पास क्या होता है, स्वैप ऑन कमांड, किस पर, /dev SDB2, स्वैप ऑन कर दिया आपने। डेव फाइल जो है या जो भी है डेव डायरेक्टरी, ये क्या है ये? इसके अंदर आपकी जितनी भी डिवाइसेस है ना, पार्टीशन और आपकी हार्ड डिस्क वो इसके अंदर ही मिलेंगी। मतलब फाइल सिस्टम जो है ना हमारे लिनक्स में, उनका सबका अलग अलग रोल है। जैसे वेयर डायरेक्टरी जो होती है वहाँ पे आपके लॉग जाते हैं लिनक्स के सारे। डेव के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं आपकी, ठीक है, ब्लॉक डिवाइस, हार्ड डिस्क, आपका पार्टीशन, LVM, रेड डिवाइस, जितनी भी डिवाइस आएंगी ना आपकी, सब जाएंगी आपकी डेव के अंदर। यस, और ETC के अंदर पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, ठीक है। और आपका और कौन सी रह गया, प्रॉक, उसके अंदर प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन होती है, /proc करके जो होती है, ठीक है। और मेन और कौन सी डायरेक्टरी रहती है, प्रॉक भी काम की है, वहाँ प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन होती है आपकी। जैसे मैम इन्फो फाइल होती है ना, वहाँ मेमोरी इन्फो की, प्रोसेस इन्फो भी होती है वहाँ पे, ठीक है। free-m में आपका वहाँ पे टोटल कितना हो गया अभी, 20 पहले बना हुआ था, 2 GB हमने बनाया अभी, तो टोटल स्वैप कितना हो गया आपका अभी, ठीक है। अरे 2 GB पहले था, 2 GB आपने इसमें ऐड किया और हाँ, तो उसमें ऑप्शन कहाँ से डाला आपने 2 GB का? इंस्टॉलेशन का समझ गया वो तो हमने दे दिया था ना साइज। इस कमांड पे मेक स्वैप 2 GB का तो ही पार्टीशन बनाया था हमने, और इसी पार्टीशन पे हमने स्वैप ऑन कर दिया है। अभी fdisk-c कमांड से गए थे ना हम उसके अंदर, ये साइज दिया था ना, तो स्वैप ये नहीं दिखाएगा अलग अलग पार्टीशन का स्पेस दिखाएगा। स्वैप ये कहेगा कि जितने पार्टीशन पे आपने स्वैप बना रखा है, नहीं और डिफॉल्ट है, कितने भी स्वैप बना सकते हो आप, लेकिन वो free-m कमांड में जो काउंट करके देगा ना आपको, वो देगा कितना टोटल स्वैप के लिए आपने कितना दिया है। हाँ ठीक है, मशीन पर, डिवाइस पे नहीं, मशीन पर। हाँ, जैसे आपने 2 स्वैप पार्टीशन बनाए 2-2 GB के, free-m कमांड में वो 4 GB दिखाएगा। पार्टीशन आपके 2 रहेंगे। हाँ, डिफरेंट पे भी है, फिर भी आप टोटल free-m कमांड कहता है मैं ये देखूंगा स्वैप कहाँ पे इनेबल कर रखा है आपने, ठीक है। मैं free-m स्पेस DAB/ वो डालता SDB2, तो हैं? अगर मैं इसके बाद ये लगा था DAB और ये SDB2, तो यही तो किया है हमने। नहीं ये free-m तो नहीं, वो कमांड नहीं चलेगी, तो ही चलेगी ना? नहीं, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि आपके किस किस पार्टीशन पे स्वैप इनेबल है, तो कमांड होती है हमारे पास स्वैप ऑन S, ठीक है, स्वैप ऑन -s। तो 2 पार्टीशन आपने बना रखे हैं जहाँ पे आपकी स्वैप इनेबल है। ये कमांड आई थिंक इसमें भी मैंने लिखी है, हाँ ये रही, ठीक है। ये सब काम हमने कर दिया है। अब है कि आपने स्वैप इनेबल तो कर दिया, लेकिन ये हुआ आपका टेम्पररी अभी, तो आपको अभी इस स्वैप पार्टीशन को क्या करना पड़ेगा, fstep में आपको माउंट करना पड़ेगा। तो स्वैप का
फाइल सिस्टम टाइप भी स्वैप होता है और माउंटिंग पॉइंट भी खुद में स्वैप होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्वैप को किसी डायरेक्टरी पे माउंट कर दो। इसका माउंटिंग पॉइंट खुद में क्या होता है, स्वैप ही होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफ स्टेप के अंदर जाओगे आप और यहाँ पे कहीं पे भी नीचे क्या लिख दो, डेव SDB टू स्वैप माउंट आइफन ये परमानेंट माउंट हो गया। ठीक है, अब है स्वैप को डिलीट कैसे करोगे आप। तो स्वैप की देखो एक फाइल यहाँ पे भी बनती है प्रॉक के अंदर, सेम चीज आपको यहाँ दिखेगा। क्या ड्रॉप फाइल किस लिए होती है आपकी, ड्रॉप मतलब जो आपका स्वैप ऑन कमांड जो आउटपुट रीड कर रही है ना, वो इसी फाइल से रीड कर रही है। स्वैप ऑन मैं आपसे ही पूछता हूँ, स्वैप ऑन तो यहाँ से कर रही है और फ्री -m कहाँ से कर रही है, कोई बताएगा। ये भी इसे कर रही होगी, कर रही होगी या कर रही है। फ्री में तो आपका सारा आ जाता है ना, ओवरऑल आ जाता है, चाहे कितने भी डिवाइसेस हो। फ्री -m कमांड जो लेती है ना आउटपुट, वो लेती है यहाँ से प्रॉक के अंदर मैम इन्फो से। ये मैंने आपको बताया भी था। मैम इन्फो में से ग्रैब करो क्या आपका स्वैप हाइफन यहाँ टोटल जितना आ रहा है ना, केबी में आ रहा है ना, तो रियल टाइम जो इनपुट लेती है ना, वो आप यहाँ से लेगी फ्री -m कमांड, और जो स्वैप ऑन कमांड जो इनपुट ले रही है ना, वो इस वाली फाइल से। ठीक है, स्वैप को डिलीट करने का क्या तरीका है, पहले तो सेम इसको क्या है, स्वैप पहले डिसेबल करना होता है। स्वैप के केस में अनबाउंड का मीनिंग नहीं होता, क्योंकि स्वैप कोई पाथ है ही नहीं, डायरेक्टरी है ही नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्या करना है, पहले स्वैप को आपको डिसेबल करना पड़ेगा, फिर डिसेबल करने के बाद देखो यार चार्जर वहाँ से लाना पड़ेगा, एक बार चार्जर ले आओगे वहाँ से, हाँ जहाँ पे लग रहा था। तो डिसेबल करने के लिए पहले आपके पास जिस पार्टीशन पे इनेबल किया है उसके लिए कमांड होती है स्वैप ऑन। डिसेबल करने के लिए स्वैप ऑफ, पार्टीशन का नाम, और फिर -s ऑप्शन से ये देख लो कि किस किस पार्टीशन पे वो इनेबल हो रखा है। आपने बोला कि जितने सारे भी पार्टीशन यहाँ पे बने हुए हैं स्वैप के लिए, सब पे डिसेबल हो जाए, तो कमांड होती है स्वैप ऑफ, और उसमें एक ऑप्शन होता है -a का मीनिंग ऑल। फिर आपको पार्टीशन का नाम नहीं देना कि कहाँ पे, वो अपने आप से सब पार्टीशन से क्या कर देगा, स्वैप को डिसेबल कर देगा। और उसके अंदर जाओ, कहाँ पे, एफ स्टेप के अंदर जाओ, सेंट्री को उठा दो पहले, और फिर हार्ड डिस्क के अंदर जाके जो आपने स्वैप पार्टीशन बनाया था उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो, फ्री हो जाएगा। पार्ट प्रोब चलाना पड़ेगा आपको बाहर आके फिर, है ना। FSC के भी चला सकते हो आप उस केस में बाद में। तो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, पहले स्वैप ऑन करके पहले ये देख लो किस किस पे आपका इनेबल है। डिसेबल करने के लिए स्वैप ऑफ /dev SDB 2। अभी फिर से चलाओगे तो गया वो। सब पे से करना है तो इस ऑप्शन में क्या लगा दो, बस सब पे से भी कर सकते हैं, मतलब स्वैप आपके सिस्टम में हो ही ना, डिसेबल हो जाए। फ्री -m कमांड में देखोगे तो कितना आ गया फिर से, और सेम आप उस फाइल में देखोगे तो
सेम आप ग्रैब करोगे कहाँ से, मैम इन्फो से, क्या अदर कोर्सेज में ना बैच ऐसे चलता है, जल्दी जल्दी उसमें कोई जिसको लिखना है उसे लिखते जाओ, जिसको देखना है करते जाओ, कुछ भी देखो। नो डाउट इसमें स्लो होता है, जो लिखने वाले होते हैं ना फिर वो मैनुअली लिखते रहते हैं, पर ये बना के दे दो ना, ये मैंने फील किया है कि इससे बैच थोड़ा स्पीडली चलता है ये। ठीक है, इसमें भी सिंक हो गया वो हमारा। अब मेन है हमारा कि हमें कहाँ जाना है, एफ स्टेप के अंदर जाना है, यहाँ से इस एंट्री को हटाओ WQ करके, माउंट आइफन, वैसे नीली करके तो माउंट, फिर नेक्स्ट रिबूट पे वो होता है ना, नेक्स्ट रिबूट पे प्रॉब्लम होती, मशीन आपकी फंस जाती, क्योंकि वो देखती स्वैप पार्टीशन किस पे इनेबल है, माउंटिंग पॉइंट वगैरह चेक करती, तो वहाँ पे वो एरर थ्रो कर देती। ठीक है, एफ डिस्क से जाओ, -C/dev SDB के अंदर प्रिंट करो, पहले 2 पार्टीशन बने, डी प्रेस करो, कौन सा डिलीट करना है आपको, दूसरा पार्टीशन 2 इज डिलीटेड, फिर डी प्रेस करोगे तो आपका पहला भी डिलीट, W करके बाहर आ जाओ, रिसोर्स बिजी है पहले वाले की, U माउंट करो उसको पहले, /data। ठीक है, डिलीट तो हो गया, अब हो गया। ठीक है, पार्टीशन हाँ पहला भी डिलीट कर दिया मैंने, माउंट पार्ट प्रो /dev SDB और माउंट आइफन ए। क्या एरर है ये, इसको भी डिलीट कर दो, ये पुराने वाले की एंट्री थी। ठीक है, माउंट आइफन, ठीक है, यहाँ पे आपका स्वैप फिनिश होता है। अब करते हैं हम क्या, LBM। अभी तक देखो इसका सिंपल बेसिक पार्टीशन बनाने का ड्रॉबैक हमारा क्या है, ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे उसको, लिमिटेशन बोलेंगे उसको, कि आपको जैसे आपने 10 GB का कोई पार्टीशन बना दिया तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये नहीं है आपके पास कि जैसे मैंने कहा कि यार 10 GB का मेरे को यूज नहीं है, ओनली 5 GB का यूज है, तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि उस 10 GB को 5 GB कर दूँ रियल टाइम पे, या फिर मेरे को 15 GB का यूज है उसको एक्सटेंड कर दूँ। पार्टीशन बनाया आपने 10 GB का इनिशियली, और उसमें एक आपका लिमिटेशन क्या हुई कि आपने बोला कि मेरे को बस 5 GB का स्पेस में मेरा काम हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, पार्टीशन को डिलीट करके या तो 5 GB का पार्टीशन बनाओ फिर से, क्या है कि यार मैं डिलीट करूंगा तो मेरा डेटा चला जाएगा। डेटा आपको लॉस नहीं करना है तो कहीं फोल्डर में पहले कॉपी करोगे उसको, फिर दोबारा से क्या कर दोगे, वहाँ मूव कर दोगे। एक तरीका ये हुआ। एक आपने बोला कि क्या मैं ऐसा करता हूँ कॉपी मूव वगैरह मेरे को ना करना पड़े, पार्टीशन का साइज क्या कर दूँ, रिड्यूस कर दूँ मैं। ठीक है, तो आपका क्या 5 GB का रिड्यूस हो गया आपका पार्टीशन, यानी कि एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ गई, इलास्टिक की एक तरीके इलास्टिसिटी। उसमें क्या होगा आपका, जैसे बॉल में जो होता है ना, रबड़ का जो बॉल इलास्टिक होता है पूरा, कि आप उसको ऐसे भी कर सकते हो और उसको, तो वो सब क्या हो गया हमारा इलास्टिक फीचर है यहाँ पे भी, कि आप रन टाइम पे उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड का मीनिंग ये हो गया कि 10 GB से आपको 15 GB करना था। अगेन अगर आप 15 LBM ना होता तो क्या करते, यू विल डिलीट द पार्टीशन फर्स्ट एंड विल क्रिएट द न्यू पार्टीशन अगेन विथ 15 GB साइज। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपको क्या करना पड़ रहा है, पार्टीशन आपका डिलीट होगा, फिर आपका फिर से क्रिएट आपका पार्टीशन होगा। तो यहाँ पे LBM ये कहता है कि आपको रियल टाइम पे पार्टीशन का साइज क्या करना है, रिड्यूस करना है या एक्सटेंड करना है, तो मेरे पास ये फीचर अवेलेबल है। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको पार्टीशन कैसे बनाना होगा, LBM बेस्ड। तो जब आप वहाँ पे इंस्टॉलेशन करते हो तो वहाँ पे ऑप्शन आते हैं ना, LBM का ऑप्शन आता है और स्टैंडर्ड भी आता है, अगर आपने देखा होगा इंस्टॉलेशन टाइम पे। तो जब आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे पार्टीशन टाइप में आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हो,
स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या हो गया, प्राइमरी बनाओगे या फिर आप उसको आप एक्सटेंडेड बनाओगे। तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 प्राइमरी बन जाते हैं, 14 आपका एक्सटेंडेड हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि यार मेरे को LBM बेस्ड ही बनाना है स्टार्टिंग से ही, तो LBM बेस्ड में आपको फिर वहाँ पे बताना पड़ेगा LBM का जो स्ट्रक्चरिंग है वो कैसे है, मैं आपको वो समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। LBM के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जैसे सिंपल पार्टीशन तो कैसे बनाते हो, हार्ड डिस्क के अंदर गए, एन प्रेस किया, सेक्टर देखा और उसका साइज दिया, W प्रेस करके आप बाहर आ गए, पार्टीशन आपका बन गया अगर स्पेस फ्री है तो। लेकिन LBM में हमें क्या करना होता है, कुछ उसका ट्री स्ट्रक्चर है वो आपको क्या करना है, फॉलो करना होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। LVM is a technology which is used in storage. It consists physical volume and volume groups. ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है हमारी, स्टोरेज के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। 3 चीजें होती है हमारा, फिजिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम ग्रुप और लॉजिकल वॉल्यूम। शॉर्ट फॉर्म में हम इनको जनरली यही बोलते हैं, PV, VG और LV। तीनों का मीनिंग क्या है, सेम मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करो आपके पास क्या है, एक हार्ड डिस्क है आपके पास, क्या /dev SDA, ठीक है। इसमें से आपने क्या कर रखा है, 3 पार्टीशन आपने बनाए, ठीक है। 3 पार्टीशन आपने कौन कौन से बनाए, /dev SDA1, /dev SDA2, /dev SDA। तो एक पार्टीशन को हम बोलते हैं क्या, PV, फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है। तो आपने कितने PV बनाए यहाँ पे, 3 PV क्रिएट करे पहले, यानी कि एक तरीके से ये लॉजिकल पार्टीशन थे। अभी ये अज्यूम करके चल रहा है आपको कि आपने हार्ड डिस्क में 3 प्राइमरी बना रखे थे और एक एक्सटेंडेड बना रखा था, और एक्सटेंडेड के ये क्या थे, लॉजिकल वॉल्यूम थे। जनरली हम ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एक्सटेंडेड को हम पूरा साइज दे देते हैं। फिर हमें पता होता है कि 100 GB 500 GB की हार्ड डिस्क थी हमारी, जिसमें से 400 का मैंने एक्सटेंडेड बनाया, और अगेन मैंने एक्सटेंडेड में से ही ये कितने बना दिए, 60 GB के बना दिए लेट सपोज। तो 180 GB के आपने टोटल लॉजिकल पार्टीशन बना दिए, ये अज्यूम करके हम चल रहे हैं अभी, ठीक है। और लेट सपोज इनका नाम ले लेते हैं 5, 6 और, समझ आ गया ना, SDA1, 2, 3 प्राइमरी हुए, SDA4 क्या हो गया हमारा, एक्सटेंडेड हो गया, 5, 6, 7 3 क्या बना लिया आपने, लॉजिकल बना लिया, ठीक है। अब लॉजिकल पार्टीशन को ही आपने क्या बता दिया कि मेरा PV1, ये आपका PV2 और ये आपका PV। आपने बोला कि इस पूरे साइज को, यानी कि आपका ये कितने का था, 5 GB, ये भी 5 GB का हो गया, और ये भी आपका, इन तीनों PV की ग्रुपिंग में एक जगह सेंट्रलाइज कर दूंगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, BG।
क्या बोलते हैं इसको हम? वॉल्यूम ग्रुप। तो वॉल्यूम ग्रुप क्या होता है हमारा? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पीवी, फिजिकल वॉल्यूम्स। क्या चीज सिंपलाइज करेंगे? वॉल्यूम को, वॉल्यूम, इनको पूरा सेंट्रलाइज, हमें क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए। एक तरीके से आपने एक वाटरमेलन डिजाइन कर लिया, स्लाइस, मल्टीपल स्लाइस होती है उसमें, तो स्लाइस किसका काम कर रही है? पीवी का। अब आपको एक वाटरमेलन ये बन के तैयार हो गया, आपके पास कितना? 15 जीबी का, 5 तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? बीजी। अब आप ये कहोगे कि यार मेरे को ओनली इसमें से साइज कितना चाहिए? 5 जीबी का एक पार्टीशन आपको बनाना है फर्दर, ठीक है? तो आप क्या करोगे? अभी भी आपके वाटरमेलन में सपोज करो आपने इतना हिस्सा आपने यूज किया, कितना अवेलेबल है आपके पास? आपने बोला कि इस वाले पार्टीशन को मेरे को एक्सटेंड करना है 5 जीबी और, तो आप साइज कहां से लोगे? अब कितना हो जाएगा आपका टोटल पार्टीशन का साइज? आपने कहा फिर से मेरे को रिड्यूस करना है, 5 जीबी पे लेके जाना है, तो फिर ये टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? फ्री स्पेस। तो ये स्टोरेज को मैनेजमेंट करने की क्या एक टेक्निक है कि आप क्या करो कि छोटे छोटे पार्टीशन बनाओ बंच में, और उनको ग्रुपिंग करके क्या बना दो? उनका एक वॉल्यूम ग्रुप। और उस वॉल्यूम ग्रुप को फर्दर आप एक ऐसे पार्टीशन को बनाओ जहां पे आपको क्या चाहिए? इलास्टिक करना है उस पार्टीशन को आपको, कि जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको रिड्यूस कर लूंगा, और जरूरत पड़ने पे मैं उसको क्या कर लूंगा? फिर एक्सटेंड कर लूंगा। रन टाइम में हो जाएगा। तो अगर आपने ओएस को यानी कि रूट पार्टीशन को एलबीएम पे अगर इंस्टॉल किया है ना, तो उसका फायदा क्या होगा? उसको बड़ा कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पे, जैसे आपने df-ph कमांड चलाया, आपने देखा कि यार इसका जो यूटिलाइजेशन है वो पहुंच गया 95%, और आपकी कंडीशन क्या है? आप किसी फाइल को डिलीट भी नहीं कर सकते, स्पेस फ्री भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि सारी काम की फाइल है आपकी, ना उनका बैकअप ले सकते कहीं पे। तो इस केस में क्या करोगे आप? रूट पार्टीशन को क्या कर दोगे? अगर आपने इसका जो इंस्टॉलेशन किया है, इस पार्टीशन को एलबीएम बेस्ड बनाया हुआ है, तो एलबीएम रिकमेंडेड ऑप्शन है इसके ऊपर? यस, रिकमेंडेशन है ये कि आप कर सकते हो, ये ठीक है, क्लियर। और मैंने ये फीचर भी बताया था कि अगर आपका, जैसे ये भाई साहब बोल रहे थे कि मैंने ये कमांड चला भी दी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? एलबीएम को लास्ट वाले मेटा डेटा आईडी पे क्या कर सकते हैं? रिस्टोर भी हम इसको कर सकते हैं। एलबीएम का ये भी फायदा होता है कि आपका डेटा भी, अगर आपने बोला कि कोई गलती से कोई कमांड चला गया, जैसे आपने बोला कि मैंने एक एलबीएम बनाया था और उसको डेटा के ऊपर क्या कर रखा था? माउंट कर रखा था, और यहाँ पे मैंने टच करके कितनी फाइलें बनाई थी? 10 फाइल्स मैंने क्रिएट करे थे, इनमें से 5 फाइल को कोई डिलीट कर गया, तो मैं क्या करूंगा? एलबीएम में रिकवरी का ऑप्शन होता है, जब भी आप डेटा राइट करते हो ना, कमिट करते हो वहां पे जाके, तो उसके रेस्पेक्ट में एक यूनिक आईडी जनरेट हो जाती है बैकएंड में, उसको मेटा डेटा आईडी बोलते हैं। तो उस मेटा डेटा पे क्या कर दोगे? अपने एलबीएम को आप रिवर्ट कर दोगे, तो आपका डेटा फिर से आपको, क्योंकि हार्ड डिस्क ये कहता है कि जब तक कि आपने उस पर E2FSC के या नेक्स्ट रिबूट नहीं किया है ना, तब तक आपका डेटा ब्लॉक में पड़ा हुआ है, आप उसको रिवर्ट कर सकते हो। अगर आपने मशीन को रिबूट कर दिया तो फिर आपका डेटा सेव, ठीक है। एलबीएम मोड के अंदर हम लोग स्वैप को भी, तो इसमें नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया है? देखो यहाँ पे मैंने एक इन तीनों को मिला के कितना किया? टोटल कितना था मेरे पास? 6 जीबी। कितना बनाया बीजी मैंने उसमें से? 5 जीबी का। फिर मैंने बोला कि बीजी, क्या हम वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड कर सकते हैं? आपने ये नहीं पूछा कि लेट सपोज हमें एलबी बनाना था, कितने का? हमारे पास 15 था, और एलबी एम हमें बनाना था 20 जीबी का, तो क्या हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं वाटरमेलन को? यस, यू कैन डू इट। कंडीशन क्या है? ओनली आपको एक नया रिक्वायर्ड पीवी क्या करना पड़ेगा? पहले ऐड, फॉर्मेटिंग वगैरह करनी पड़ेगी ना उसकी, क्योंकि आपको एक नया पीवी बनाना पड़ेगा पहले। फिजिकल वॉल्यूम कितने जीबी का?
फिर इस फिजिकल वॉल्यूम को आप कौन से ग्रुप में ऐड करोगे? VG का साइज कितना हो जाएगा फिर हमारे पास? 20 GB। यानी कि अगेन आप अपना LBM कितने का बना सकते हो? 20 GB का आप आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पे फायदे कितने हो गए देखो आपको। एक बोला कि BG मैंने इनिशियली बनाया था 100 GB का, और आपको लगा कि यार LBM का साइज फुल हो गया और 100 GB आपने यूज कर लिया। तो अब इस केस में तो LBM की ये प्रॉब्लम आ गई ना सबसे बड़ी। तो LBM ये कहता है कि आप BG में नई डिस्क ऐड कर दो, जैसे BG का साइज बढ़ेगा तो आप LBM को फिर आप आराम से एक्सटेंड कर सकते हो। अगर इस सिनेरियो और ये भी फीचर होता है, आपने बोला मेरे पास 2 BG चल रहे हैं 100 GB के, 2 ग्रुप आपने बनाए हुए थे, क्या उनको मैं मर्ज कर सकता हूँ? यस, यू कैन डू इट। इसमें स्वैप कितना डिफाइन होता है? स्वैप इसमें कहाँ से आ गया? इसमें नहीं आएगी डायरेक्ट बनेगी। स्वैप कभी LBM पे नहीं बनाते हैं। स्वैप को क्या एक्सटेंड और रिड्यूस करोगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ती। दोनों की पार्टीशन है। इसमें अगर लेट्स सपोज जैसे मल्टीपल डिस्क को मिले के मैंने बनाया है और उस केस में अगर एक फेलियर होता है ऑर्डर का, देन उस केस में क्या होता है? हाँ, उस केस में आपका फिर डेटा OS के केस में तो चला जाता है। तो इसीलिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती है लिनक्स में, रेड। अच्छा, ओके। उसका भी रिकवरी के ऑप्शन है कि अगर आपकी रन टाइम पे कोई हार्ड डिस्क गई तो आपका डेटा तो चला जाएगा, क्योंकि उस ब्लॉक में डेटा राइट हो रखा था। हाँ राजेश जी, उस ब्लॉक में डेटा राइट हो रखा था आपका, जो आपने साइज दिया था PB को 5 GB का, तो 5 GB का डेटा गया आपका। उस केस पे हम एक चीज होती है टेक्नोलॉजी हमारे पास, क्या? रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क। तो जो RSC आप पढ़ोगे ना, उसमें सर इस टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे, रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंस डिस्क। ऐसा नहीं है कि जो लोग RSC पढ़ रहे हैं वही कर सकते हैं। आप गूगल पे मल्टीपल टेकमेंट करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल इसका समझाया हुआ है कि रेड आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। डेटा सेंटर में कभी यूज होता है? ये तो बहुत यूज होता है। और सॉफ्टवेयर बेस हम रेड यूज नहीं करते हैं। हमेशा रेड का क्या होता है, अपने आप से अलग डिफरेंट डिब्बा आता है जिसमें आपकी हार्ड डिस्क लगी रहती है, फिर वहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो आप। डिब्बे का मीनिंग है EMC का स्टोरेज आप लोगे। EMC वाले क्या कहते हैं, 2 TB की हार्ड डिस्क लगा के आपको दे देते हैं, वही आपको टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस दिख जाता है आपको। रेड के फिर टाइप होते हैं 0, 1, 5, कौन सा आप करना चाहते हो। जैसे 0, 1, 5 का मीनिंग है कि आपने ये कंडीशन करनी है, मेरे पास 2 हार्ड डिस्क है, मैंने कहा कि डेटा का बैलेंस करना है मेरे को। एक फाइल मैंने यहाँ इस वाली हार्ड डिस्क में राइट करी तो उसका रेप्लिका दूसरी में भी बन जाना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि ये वाली हार्ड डिस्क आपकी करप्ट गई तो आपका डेटा अभी भी सेफ है। तो रेड ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है। वो कहता है कि आपके डेटा की मैं मिररिंग करके दूंगा। कि आपने बोला कि मैंने 2 हार्ड डिस्क लिए, उनको रेड ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया। तो अब इस केस में होता क्या है, आपने बोला कि आपने 10 फाइलें लिखी टच कमांड से, A1, A2, A3। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि आपकी A1 फाइल जाएगी कौन सी हार्ड डिस्क में, पहली में, A2 किस में जाएगी अपने आप से, दूसरी में। तो आपकी दोनों हार्ड डिस्क में 5-5 फाइलें हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि आपका स्टोरेज तो शेयर्ड हो गया स्पेस, लेकिन आपका एक प्रॉब्लम होगी कि अगर एक हार्ड डिस्क आपकी करप्ट हुई तो दूसरी हार्ड डिस्क में आपका जो फाइल है वही मिलेंगी, आपको 5 फाइल आपकी गई, रेप्लिका नहीं बनेगा। फिर उसमें एक कंडीशन ये आती है कि आप चाहते हैं कि सेम फाइल यहाँ पे है, सेम आपकी यहाँ बने दोनों हार्ड डिस्क में, तो उसमें रेड का आपको दूसरा टाइप कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जनरली हम यही करके चलते हैं कि डेटा हमारा दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। कि मैं आई डोंट वांट टेक रिस्क कि यार रन टाइम पे कुछ हुआ, डेटा किसी ने रिमूव कर दिया, तो फिर भी मेरी उसके पास एक मिरर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन में हमेशा हम रेड का कॉन्फ़िगरेशन करके चलते हैं, जस्ट फॉर कि RM-RF ना चला दे कोई। ठीक है, हाँ अनुप्रीत, ये कौन है? लिनक्स के लिए अनुप्रीत भेजना, फिर मैंने पता नहीं कौन है, नाम से याद नहीं। ठीक है सर, तो LBM डिफाइन कर दोगे आप? हाँ पाठक जी कर दो जल्दी। और किसी पहले रिस्टोर करेंगे लिनक्स मशीन आज। हाँ बताओ।
एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ उसका। दोबारा फिर वो उठा लेंगे कहीं से वहाँ से डोमिनोज से। फिजिकल एक्सटेंड का मीनिंग ये होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, PE का मीनिंग हो गया कि 1 PE इक्वल टू मैंने कितना लिखा हुआ है 1 MB, ठीक है। अगर आपने फिजिकल एक्सटेंड को बोला कि मेरा 1 PE इक्वल टू कितना होना चाहिए, ठीक है, क्लियर ना। अगर किसी ने बोला कि 64 एक्सटेंड होने चाहिए, एक्सटेंड का मीनिंग एक तरीके से मान लो चंक, एक चंक का साइज। तो ये 1 PE पर 16 MB कैसे लग गया मेरा? ये इसको बढ़ा भी सकते हैं, मैंने बोला कि 1 PE को आप 128 MB मैक्सिमम कर सकते हो, और मिनिमम क्या हो सकता है उसका 1 MB। आपने बोला 64 एक्सटेंड होंगे मेरे, टोटल चंक होंगे, और जिसमें से एक चंक का साइज कितना होगा मेरा 16 MB। तो जब हमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट देना कि 64 एक्सटेंड होने चाहिए और एक का साइज कितना होना चाहिए 16 MB का, तो हम जब पार्टीशन का टोटल साइज जब निकालते हैं ना, क्या करते हैं हम 64 मल्टीप्लाई बाई, तो ये आता है हमारा 1024। रिक्वायरमेंट सामने वाले की क्या है कि एक पार्टीशन उसको बनाना है कितने का 1 GB का, कंडीशन उसने ये दे दी हमारे पास कि ये चीज होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फिर जितने एक्सटेंड है और जितने MB का एक है उसका मल्टीप्लाई करके जो आता है उससे कम 50 MB का स्पेस हम ज्यादा लेके चलते हैं। जैसे उसने बोला कि 1 GB का बनना चाहिए, तो हमें जो एक्सटेंड और ये काउंट करने होंगे ना उस टर्म में करने होंगे कि 50 MB उसको ज्यादा दे देना है। 1024 आया तो इसको समझ लो कि आप 1100 MB का क्या कर दोगे, एक पार्टीशन बनाओगे, जब जाके वो नियर अबाउट क्या आएगा हमारा 1 GB आएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक्सटेंड का बोलेगा वो 64 एक्सटेंड है और एक चंक का साइज कितना है 16 MB। पार्टीशन बनवाएगा वो आपसे 1024 MB का, तो थोड़ा सा साइज ज़्यादा ले लेना 50 MB का, वो अपने आप से 1 GB के आसपास आ जाएगा, ठीक है। LBM बनाने के लिए हमारे पास जो LBM कमांड चलती है ना, उसका एक RPM भी पड़ा होता है मशीन में। अगर QA करके देखोगे आप, क्या LBM स्टार RPM एक कमांड है, आपको ये देखना है कि एग्जिस्टिंग मशीन में कितने RPMs पड़े हुए हैं। आपने ये कहा कि यार मेरे को ये पता है बस LBM से RPM की स्टार्टिंग होती है, तो उसने बता दिया कि यहाँ पे 2 RPM इंस्टॉल्ड है मशीन में, जिनकी स्टार्टिंग क्या हो रही है LBM से हो रही है। जैसे एक तरीके से EXE फाइल फॉर विंडो, यहाँ पे बोलते हैं इसको हम क्या RPMs। पहली क्लास में बताया था ये, डेमो क्लास में, ठीक है। हाँ बताया था। और मैंने बताया कि एक प्रोग्राम भी होता है इसमें डिवाइस मैपर के नाम से। तो बता रहा है कि डिवाइस मैपर के आपके यहाँ पे इतने प्रोग्राम RPMs आपके क्या इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपल प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमने ये चेक कर लिया, आपको क्या करना है, हाउ टू क्रिएट PV, VG एंड LB। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है वो है /dev SDB। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिकल करना, इस पहले क्यूट करो, -L करके क्या करो, ठीक है। कोई भी हमारे पास पार्टीशन नहीं बनाया अभी, तो करना क्या है आपको, F डिस्क करके -C/dev BDB के अंदर जाना है, SDB के अंदर। यहाँ पे जाके N करना, एक बना देना क्या प्राइमरी, पहले कितने GB का बना देना 1 G का, फिर N करके एक पूरा बना देना क्या एक्सटेंडेड। तो उसने क्या कर दिया 19 GB का एक्सटेंडेड बना दिया पूरा। अरे आपने कुछ नहीं लिखा तो पूरा ले लेना है। हाँ, तो SDB1 मेरा हो गया एक प्राइमरी 1 GB का, और SDB2 मैंने बना दिया पूरा एक्सटेंडेड कितने का
19 GB का। अब आपके पास साइज फ्री नहीं है, आप ना प्राइमरी बना सकते ना एक्सटेंडेड बना सकते। अब ऑप्शन आपके पास आएगा ओनली क्या, एक ऐड करना। लॉजिकल का, ठीक है। तो प्राइमरी तो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि पास स्पेस नहीं है आपके पास। लॉजिकल बना सकते हो क्योंकि आपके पास एक्सटेंडेड 19 GB का अवेलेबल है। सर आप लॉजिकल कितने बना सकते हैं? 13 बना सकते हैं? 11। एक वो हाँ, क्योंकि अभी नए पार्टीशन का देखो वो कह रहा है नंबर्ड फ्रॉम 5, जो 3 और 4 है ना वो आपके फ्री हो गए अभी। अब जो नंबरिंग स्टार्ट होगी ना उसने ऑलरेडी बता दिया। आप जैसे ही एल प्रेस करोगे ना तो बोल रहा है कि एडिंग लॉजिकल पार्टीशन। सेक्टर में हमने कुछ नहीं देना है, यहाँ पे बस साइज दे दो। मैंने बोला कि 3 GB का बनाओ एक लॉजिकल पार्टीशन, ठीक है। प्रिंट करोगे, 5वां पार्टीशन बन गया, लॉजिकल 83 आ गया। फिर से बोला मैंने कि एन करो, 3 और 4 5 अलग। फिर से लॉजिकल किया हमने। 3 और 4 तो वो हो गए ना, मतलब चलेंगे 4 ही बन सकते थे ना, मतलब 3 वो एक एक्सटेंडेड। क्योंकि लॉजिकल की स्टार्टिंग हमेशा 5 से ही होगी, ठीक है। टैगिंग बोल सकते हैं, उसके लिए टैग है। 3 GB का एक और बना दिया पी, ठीक है। ऐसे ही एन करके मैंने एल किया यहाँ पे 7वां पार्टीशन। फिर से यहाँ पे मैंने कितना दे दिया, 3 GB, और डब्ल्यू करके मैं इसको बाहर आ गया। या फिर एक तरीका देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप यहीं पे उसका कोड चेंज कर दो। क्रिएट 2 लॉजिकल वॉल्यूम्स विद 8E हेक्सा कोड। या तो यहाँ पे कोड चेंज कर दो, या फिर हमारे पास जो पीवी क्रिएट कमांड आप चलाओगे ना, अभी आगे चल के फिजिकल वॉल्यूम बनाने की कमांड क्या होती है हमारे पास, पीवी क्रिएट। मैंने अगली कमांड वही बताई है आपको, पीवी क्रिएट और पार्टीशन का नाम, कितने पीवी को आप, कितने फिजिकल पार्टीशन को आप पीवी बनाना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे हेक्सा कोड इसके अंदर ही चेंज कर देता हूँ अभी, ठीक है। क्या करेंगे हम, टी करेंगे यहाँ पे चेंज करने के लिए। अब बोल रहा है कि डिफॉल्ट आपका 7 है, मैंने कहा पहले 5 का कर दो। क्या करना है आपको, 8E प्रिंट करोगे तो ऐसे ही आपने टी किया, फिर से 6 किया यहाँ पे, तो फिर से आपने टी किया और डिफॉल्ट आपका 7 रह गया। आपने क्या कर दिया यहाँ पे, अब प्रिंट किया तो तीनों का कोड हमारा क्या हो गया, 8E। डब्ल्यू करके आप पार्टीशन टेबल को रिफ्रेश किया आपने, स्लैश डेव एक आपने बोला था E2 FSC के जब हम रिड्यूस करते हैं तब चलाते हैं। अब यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना भाई साहब कि XFS जो फाइल सिस्टम होता है हमारा ओनली एक्सटेंडेड को सपोर्ट करता है, रिड्यूस आप नहीं कर सकते हो वहाँ पे। ओनली सपोर्ट एक्सटेंडेड फीचर फॉर LVM, whereas ext2, ext3, ext4 support both the operations reduce and extend। एक्सटेंड भी करेगा, एलिमेंट भी करेगा। अरे LVM का ही तो फीचर है वो एक्सटेंड रिड्यूस करना, लेकिन आपने LVM को अगर फॉर्मेट किया है XFS फाइल सिस्टम में तो वो ओनली एक्सटेंड को ही सपोर्ट करेगा, यानी कि उस LVM को आप एक्सटेंड ही कर सकते हो, रिड्यूस नहीं कर सकते हो। XFS ये कहता है। अगर आपने फाइल सिस्टम रखा है उसका ext2, ext3 या ext4 तो वो दोनों को सपोर्ट करेगा, किसको, रिड्यूस को भी और एक्सटेंड को भी, ठीक है। तो अभी हमें आगे चल के ना एक LVM ऐसा बनाना पड़ेगा और उसको फॉर्मेट करेंगे हम किसमें, ext4 में, क्योंकि ext4 रिड्यूस को सपोर्ट करता है। XFS का प्रैक्टिकल में एक्सटेंड करके दिखा दूंगा, और रिड्यूस जब करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, ext4 से करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या बनाना है, पीवी क्रिएट बनाना है। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे करके नाम दे दो 5, 6 और आगे 7, या फिर एक तरीका ये है, आपको पता है कौन कौन से हैं, 5, 6, मतलब दो की कैलकुलेशन नहीं होता, और टच कमांड, आगे पे ठीक है। पीवी बना देते हैं।
फिजिकल वॉल्यूम क्रिएटेड फॉर डेव HDV 5 अप टू 7। अब आता है हमारा क्या, BG। ठीक है, BG क्रिएट में क्या होता है हमारा, सेम BG क्रिएट कमांड होती है। अभी देखो PVS करोगे यहाँ पे तो ये देखने के लिए होता है कि आपने कौन कौन से पार्टीशन पे आपने PV फिजिकल वॉल्यूम आपने बनाया है। तो आपके आगे यहाँ पे उनका साइज भी आ रहा है और टाइप क्या है उनका, फॉर्मेट LVM वर्जन 2। कौन कौन सा, HDV 5, 6 और 7। साइज आ रहा है उनका PV फ्री, हमारा पूरे फ्री है अभी। ठीक है, या फिर एक कमांड होती है PV डिस्प्ले, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिल जाएगी। PV की UUID भी देखनी है आपको तो वो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, और टोटल PE साइज, फ्री PE कितना है आपका, फिजिकल एक्सटेंड, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, तो अभी कुछ इसमें डेटा राइट करोगे तब इनकी वैल्यूज स्टार्ट होगी। ठीक है, या तो PVS करो या PV डिस्प्ले। अभी आपका बनाना है आपको BG, तो मैंने बताया BG इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ PV। तो PV हमारे कौन कौन से थे, HDV, ये MG क्या है, BG का नाम, वॉल्यूम ग्रुप का नाम, एक नाम तो देना पड़ेगा ना, ये कुछ भी दे सकते हैं ना, ये कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, 5, 6, अब BG का साइज कितना आना चाहिए, 9 GB, नियर अबाउट 9 GB, क्योंकि अब वो ग्रुपिंग आपने कर दिया 3 PV को मिला के। अब इसमें से बनाओगे आप क्या, LV। BGS करो या BG डिस्प्ले करो, डिस्प्ले में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाएगी, और आपका BGS में आपकी। ठीक है, नेक्स्ट LB बनाने का तरीका क्या होता है, कमांड आपके पास होती है LB क्रिएट, यहाँ पे ऑप्शन आता है -L। ठीक है, इसका मीनिंग साइज होता है बस। ठीक है, कितना देना है आपको, जैसे आपने बोला कि 1 GB का मेरे को क्या बनाना है, LB बनाना है, -N में आता है LB का नाम, और फिर स्पेस दे के आता है आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं LB नेम, ये -N क्या है, नेम, LB का नेम क्या होगा। ठीक है, और फिर आता है आपका BG नेम, यानी कि किस वॉल्यूम ग्रुप से आप उसको स्पेस दे रहे हो। ठीक है, क्या हो गया, किसका चार्जर चाहिए है, यार 12:15 हो गए, चलो कर ही लेते हैं इस टॉपिक को, फ्री है ना, ये तो फिर पेंडिंग है। क्या करना है हमें, LB क्रिएट -L प्लस 1G -N LB का नाम एंड देन ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप का नाम। BG किस नाम से बनाया हमने, MG हो गया यार वो। ठीक है, LBS करोगे तो आपका LBM यहाँ पे किस BG से बनाया आपने, MG BG से, और आप अभी BG का साइज चेक करोगे तो कितना फ्री दिखा रहा है वो अभी, 1 GB क्या है आपने उसके लिए यूज, कितने LBM आ रहे हैं इसके अंदर,
एक LBM कितने PV को मिला के बनाया है आपने? 3 PV को, ठीक है। नेक्स्ट LBM आपका बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको इसको माउंट करके देखना है बस। तो सबसे पहले माउंट से पहले हमें उसका फाइल सिस्टम पता होना चाहिए, यानी कि किसी फॉर्मेट में वो आपको फाइल सिस्टम फॉर्मेट उसको देना पड़ेगा। तो उसके लिए कमांड होती है हमारे पास क्या, mkfs.xfs और आपके LBM का नाम। तो वो बनेगा आपका इस वाले पाथ पे हमेशा। टैब के अंदर आपका BG आता है और BG के अंदर आपका LB आएगा। ठीक है, हाँ सर, हो गया फॉर्मेट। अगर LBM है तो यहाँ पे टाइप में क्या आ रहा है LBM, और पार्टीशन है तो क्या आ रहा है पार्ट। माउंट आपने डिफाइन नहीं किया तो एक डायरेक्टरी बना लेते हैं किस नाम से, LBM के नाम से। माउंट करने के लिए क्या करोगे आप, अगेन पूरा पाथ उसका एंड आपके ठीक है df-kh में दिख गया आपका 10 इतने 14 MB का, यानी कि 1 GB, नियर अबाउट 1 GB। ये क्या है उसका सोर्स है, और ये क्या आ रहा है आपका जहाँ पे आपने माउंट किया। तो सेम आप अभी यहाँ पे CD करके टच करके यू माउंट करोगे तो चला जाएगा वो, और फिर से माउंट करोगे तो दिखेगा। परमानेंट माउंट करने के लिए अगेन आपको F स्टेप में जाना पड़ेगा। सेम चीज़ आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी इसके नीचे, क्या ओ करो, ठीक है, /dev मैपर, या तो ये लिख दो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे किया है माउंट हमने, ये वाला पाथ भी लिख सकते हो आप, ये लिख लेना my mg एंड my lb / कहाँ पे माउंट किया आपने, फाइल सिस्टम टाइप क्या है उसका, माउंट आइफन। अभी आपका परमानेंट माउंट हो गया, ठीक है। VL के आईडी में भी आपका ये यहाँ दिख रहा है, तो अब पता चल गया होगा BL के आईडी का यूज क्या है। एक्चुअल में जितने भी ब्लॉक डिवाइसेस आपके सिस्टम से माउंट हैं सब दिखेंगे आपकी BL के आईडी में। LS BL के भी वही काम कर रहा है, ओनली वो आपको ट्री स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो अभी LBS को देखोगे तो आप कितने GB का बनाया आपने LBS, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ टू एक्सटेंड LBM साइज। LBM को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करके देखना है। तो XFS हमारा ओनली एक्सटेंड को सपोर्ट करता है, रिड्यूस को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है सर। तो क्या करते हैं हम, हरिद्वार चलते हैं। एक्सटेंड करने के लिए अगेन आपके पास कमांड होती है क्या, देखो ये कमांड गलत लिखी हुई है, कमांड मत चलाना, ठीक है। ठीक, ये वाली कमांड है ना, यहाँ पे -L ऑप्शन नहीं लगा है, वो देना जरूरी है आपको, ठीक है ना। क्या करना है आपको, तो नीचे वाली कमांड की है मतलब, हाँ नीचे वाली कमांड सर इसमें कमेंट भी नहीं है, कमेंट डालो है, कोई नहीं, कमेंट रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो मैंने वहाँ पे कर रखा है मूवमेंट, ठीक है। पहले एक्सटेंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, BG देख लो और अपना LB देख लो पहले, क्योंकि आपको BGS कमांड से ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से आपने LB से बनाए हुए हैं, और LB से ये पता चल जाएगा किस BG का आप पार्ट हो। मल्टीपल BG भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, आपका बस जिस BG को एक्सटेंड करना है उसका पाथ आपको देना होता है क्या, और कितना करना है आपको। LB एक्सटेंड -L प्लस आपने कहा कि 1 GB एक्सटेंड कर दो, किसको, टैब के अंदर my mg my lb, ठीक है।
कितना आ गया नया साइज? 2 GB। LBS करोगे तो 2 GB। ठीक है। तो यहाँ पे एक कमांड होती है आपकी XFS_GrowFS, ये पता है अभी टेम्पररी हुआ है आपका। अच्छा, तो आपको इस कमांड से बताना पड़ेगा कि इस LBM के साइज में आपको क्या करना है, परमानेंट आपको इसका फिक्स साइज क्या करना है 2 GB, जो अभी मैंने लास्ट में चेंजेस करे हैं। तो वो करने के 2 कमांड है, या तो resize to FS कमांड चला दो या फिर XFS_GrowFS। ग्रो मतलब एक्सटेंड किया है आपने, ठीक है। तो क्या करोगे आप, XFS resize to FS दोनों के लिए चलेगी, ext4 के लिए भी चल जाएगी और आपकी XFS के लिए चल जाएगी, लेकिन XFS_GrowFS चलती है हमेशा XFS फाइल सिस्टम के लिए ही, वो ext4 पे नहीं चलेगी, ठीक है। एक तरीके से आपने ब्लॉक को सिंक किया है उसके, ठीक है। अब हो गया ये, आपने देख ही लिया इसका एक्सटेंड साइज 2 GB का हो गया, पहले 1 GB था, ठीक है सर। अब इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते XFS में, लेकिन तो हम क्या करते हैं, एक LB बनाते हैं नया और उसको फिर रिड्यूस करके देख लेते हैं, है ना। उसका फाइल सिस्टम दूसरा हाउ टू परफॉर्म LBM reduce ऑपरेशन विद ext फाइल सिस्टम। ext में आप कोई सा भी ले सकते हो। तो आपको करना क्या पड़ेगा, मैंने इस प्रैक्टिकल में ये अज्यूम करके चलाऊं कि मेरा जो LBM पे मैंने पार्टीशन माउंट किया है ना, वो ऑलरेडी मेरा ext में था, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है, वो चेंज नहीं रहेंगे, डायरेक्ट चेंज नहीं सकता क्या एक्सेप्ट ये है सीधा ET में नहीं, फाइल सिस्टम आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, वो फॉर्मेट ही करना डाउनलोड पड़ेगा। करने के बाद कर सकते हो, लेकिन वो फाइल सिस्टम में डेटा जो होगा ना उसमें वो चला जाएगा। वो फॉर्मेट का मीनिंग है कि आप पेन ड्राइव फॉर्मेट कर रहे हो यहाँ पर किसी फाइल सिस्टम में, ठीक है। क्या करें हम, LB क्रिएट करते हैं एक -L कितने का 2 GB का, -N उसका नाम दे देते हैं LBM2, ठीक है। और किस BG से माई LBS करोगे तो यहाँ पे आपका LBM, BGS करोगे तो अभी LBM का नंबर कितना हो गया यहाँ पे, फ्री कितना है अभी, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट करने के लिए mkfs.ext4 किसको डेव के अंदर LBM2, ठीक है, हो गया आपका। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इसको माउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अरे यार मैंने एंट्री करके तो दिखाई नहीं है सिस्टम में, आपको कर दी थी ना उसकी पहले वाले की, तो हमने कर दी है पहले वाले की। तो ग्रैब LBM etc हो रखी है इसमें, ठीक है। इसकी भी एंट्री कर देते हैं हम एक mkdir, सपोज करो हमने क्या बना दिया LBM, हाँ LBM2, ठीक है। vim करके हम गए F स्टेप के अंदर, YYP किया हमने, यहाँ चेंज कर दिया बस क्या LBM2, यहाँ पे LBM2 और फाइल सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा WQ करके हम माउंट -DF रिड्यूस करने के लिए जो प्लस लगाते हो ना आप साइज के आगे, हमें क्या लगाना है अभी यहाँ पे माइनस, ठीक है। माइनस कितना करना है, LB रिड्यूस, देखो -300 MB मतलब करंट साइज में से 300 MB कर देगा वो, किसका, इस वाले LBM का, ठीक है। -L
मैंने बोला -1G कर दो, किसको, माई टैब के अंदर माई MG और LBM। डू यू रियली वांट टू रिड्यूस? लेकिन ये गलत तरीका फॉलो कर लिया हमने। अब इस केस में फाइल सिस्टम करप्ट होने के चांस हैं अगर उसी टाइम पे कोई आपके डेटा में क्या कर रहा होगा, इनपुट आउटपुट चला रखा होगा उसने। तो पहले क्या करना चाहिए था हमें, यू माउंट, अब तो हमने कर दी ठीक है। यू माउंट LBM 2, ठीक है, DF- गया वो, ठीक है। अब हमें इस पे चलाना चाहिए था पहले क्या, E2 FSC के -F किस पे, टैब माई BG LBM 2 पर। फाइल सिस्टम एरर राइटिंग ब्लॉक, देखो अभी उसने वो भी नहीं करने दिया हमें E2 FSC के, इसको बोलते हैं अगर आपने बिना यू माउंट करे रिड्यूस कर दिया ना, फाइल सिस्टम करप्ट हो गया ये हमारा। साफ साफ एरर दे रहा है आपके सामने, ठीक है। भेज दूंगा भाई, दोबारा फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल तो हो जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसे अब फॉर्मेट करना पड़ेगा फिर से माउंट करके, फिर यू माउंट E2 FSC के, वो सारी चीज़ें चलानी पड़ेगी, यानी कि आपका डेटा चला जाएगा, ठीक है। रिडक्शन के समय सपोज इतना इसी प्रॉब्लम की वजह से XFS से इन्होंने रिड्यूस वाला फीचर हटाया है। क्योंकि भाई सपोज करो कि आपका 10 GB का वो था फाइल सिस्टम XFS, और उसी टाइम पे आपने क्या कर रखा था, 6 GB को तो यूज कर रखा था और 4 GB का कोई डेटा कॉपी लगा दिया आपने उस पार्टीशन में, और उसी टाइम पे कोई बंदा बैठ के रिड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, उसको 6 GB कर देता है, तो 4 GB का क्या होगा जो उसने रियल टाइम इनपुट आउटपुट चल रहे हैं उसमें। तो अभी XFS में इस प्रॉब्लम को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि हमारा फाइल सिस्टम करप्ट हो गया तो हो सकता है उसकी रिकवरी भी ना हो, तो आपका डेटा चला गया, तो उस केस में आपके पास उन्होंने कहा कि हम भाई ओनली एक्सटेंड करने का इसमें क्या रखते हैं, फीचर रखते हैं। इन्होंने रिड्यूस को उसको हटा दिया, क्योंकि उसमें रिड्यूस में क्या है, हमारे फाइल सिस्टम करप्ट होने के चांस होते हैं। और एक चीज़ और रिडक्शन अगर हम करते हैं, बट अगर वो मेमोरी इतनी खाली नहीं है तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, उसमें भी फाइल सिस्टम करप्ट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन वही है, नहीं होगा या हो तो जाएगा लेकिन फाइल सिस्टम करप्ट हो जाएगा, क्योंकि उतने ब्लॉक को वो रिमूव कर देगा। वो कुछ एरर नहीं थ्रो करेगा, बिल्कुल। बस सिंपल तो रिड्यूस का फीचर इसीलिए इन्होंने इससे हटाया है, रिमूव किया है, ठीक है। वॉल्यूम ग्रुप को एक्सटेंड करने के लिए क्या करना होता है, पहले आपको नई डिस्क अटैच करनी पड़ेगी, यानी कि नया पार्टीशन बनाना पड़ेगा। ये देख लो काम की चीज़ है। मैंने बोला कि आपको BG का साइज बढ़ाना है, जैसे BG फुल हो गया आपका, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, पहले आप एक लॉजिकल वॉल्यूम बनाओगे डिस्क के अंदर जाके SDV 7 के नाम से, अभी 8 के नाम से बनेगा हमारे सिनेरियो में, क्योंकि 5, 6, 7 हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। 7 बनेगा हमारा, उसका 8E करके आप वहाँ पे आ जाओगे। फिर क्या करोगे, पहले PV क्रिएट करोगे SDV 7 को लेके, फिर BG एक्सटेंड माई BG, और यहाँ पे आता है नए वाले PV का नाम, फिजिकल वॉल्यूम का नाम। फिर आप BGS करोगे तो वहाँ पे आपका वो नया साइज एक्सटेंड हो जाएगा, इसका साइज भी ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू रिमूव LBM। तो रिमूव करने के मैंने स्टेप्स लिखे हैं, करके आपको देखना है। क्या करना है, यू माउंट करना है पहले LBM को, फिर फाइल से करना है, डिलीट द माउंटिंग एंट्री फ्रॉम द F स्टेप फाइल, माउंट -A कमांड चलाओ, फिर LB रिमूव, LB का नाम दो, BG रिमूव, BG का नाम दो, PV रिमूव, जिनसे आपको रिमूव करना है, क्लीन अप कर रहे हैं, जो जो हमने बनाया उसका क्लीन अप कर रहे हैं। तो जो ऑपरेशन बनाने के लिए स्टेप परफॉर्म किए थे ना, तो नीचे से आप स्टार्ट कर दो उसको, क्योंकि माउंट हमने सबसे लास्ट में किया था, वो एंट्री हटाई। फिर हमने LB बनाया सबसे लास्ट में, LB की एंट्री हटाई। फिर BG बनाया था, BG को हटाया। फिर PV बनाए थे, PV को हटाया, ठीक है। तो फिर आप उसके अंदर जाओ, क्योंकि अभी इन पार्टीशन से वो यूटिलिटी हटी है, पार्टीशन डिलीट नहीं हुए,
जो पीवी आपने बनाया था उसका मीनिंग ये नहीं होता कि पीवी एक नया पार्टीशन बना दे रहा है, बस उसमें पीवी का मेटाडेटा टैग कर रहा है वो लॉजिकली, ठीक है। पार्टीशन डिलीट करने के लिए एफ डिस्क इसके अंदर जाओगे आप, फिर वहां जाके डिलीट ऑल द पार्टीशन जो आपने क्रिएट करे थे, फिर आगे बाहर आके आप क्या करोगे, पार्ट प्रो पार्टीशन टेबल को रिफ्रेश, ठीक है। तो आज का चैप्टर ये यहीं पे फिनिश होता है। पीवी बनाना सीख लिया, बीजी बनाना, एलबी को एक्सटेंड करना, रिड्यूस करना, बीजी को भी एक्सटेंड करना सीख लिया, और पीवी बीजी सबको डिलीट करना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ आपको क्या डे 9 हमारा क्या था आज, ये हमारा हो गया है बेसिक पार्टीशन कॉन्सेप्ट, स्वैप, एलबीएम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट, सर्विस एंड डेमन मैनेजमेंट, ठीक है। और कोडिंग और कोड को बढ़ना है बिल्कुल।